नमस्कार बच्चों। कक्षा 11वीं हिंदी के आरोह भाग 1 के काव्यखंड में कबीर के पद को पढ़ने के लिए हम प्रस्तुत हैं। इस पद को पढ़ने से पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको कबीर जी के जीवन के बारे में बताया और उनके दृष्टिकोण को बताया। उनके दृष्टिकोण को समझे बिना आप पद को नहीं समझ सकते, इसलिए मैं आपको दोबारा से एक बार समझाता हूँ कि हिंदी में 1376 से 1700 संवत तक, संवत मतलब उसमें से 57 साल घटा लोगे तो साल बन जाएगा। उन सालों में हिंदी में एक भक्ति काल की धारा बही थी, अर्थात भक्ति परक रचनाएं हुई थी, जिसको हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो उस जमाने में दो वर्गों में लोग बटे। एक वो जिन्होंने भगवान के निराकार रूप की पूजा की, उनको कहते हैं निर्गुण परंपरा, और दूसरे वो जिन्होंने भगवान के साकार रूप की पूजा की, राम और कृष्ण के मूर्तियों की पूजा की, वो कहलाया सगुण। तो निर्गुण में कबीर जी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है और वो भगवान के निराकार रूप को मानते थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो जो है निराकार को मानते थे, इसलिए धर्म के नाम पर जो भी कर्मकांड चलता था या जो भी आडंबर चलता था उसको वो बिल्कुल मना करते थे। तो अब हम चलते हैं। इसमें जो भाषा है वो सधुक्कड़ी भाषा है, जिसमें कई भाषाओं का मेल होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी भाषा है, अर्थात इसमें कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी, खड़ी, इन सब भाषाओं का मेल होता है। पढ़ते हैं। ये पद है, इसको गा सकते हैं। तो मेरी सबसे पहले आपसे प्रार्थना है, आप इस पद को सबसे पहले गाने का अभ्यास करें। कैसे? चलिए। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक एक करी जाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। हम तो एक एक करी जाना, एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। हम तो एक एक करी जाना, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। हम तो एक एक करी जाना, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। हम तो एक एक करी जाना, माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरवाना। हम तो एक एक करी जाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना। सबसे पहले आपका यह अभ्यास होना चाहिए। अब हम चलते हैं अर्थ की ओर। देखिए, हम तो एक एक कर जाना, करी का अर्थ लिख लो कण। कण, कण मतलब जगह, जर्रा जर्रा। कबीर ये कहते हैं हम तो, हमने तो एक एक कण को जान लिया है, अर्थात हमने प्रत्येक जगह को देख करके ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया है? कि परमात्मा एक ही है। अब आ गया वो निर्गुण वाली बात। कहते हैं हम तो एक एक करी जाना, हमने तो एक एक कण को, कण को मतलब प्रत्येक स्थान को, प्रत्येक स्थल को या प्रत्येक तत्व को हमने ये जान लिया है कि परमात्मा एक है। तो कबीर ये मानते हैं कि एक ही परमात्मा है और वो सब जगह है। आगे क्या कहते हैं? दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। तिन्ही उनको, तिन्ही उनको, और दो जग मतलब नरक। तो इसका अर्थ देखिए, जिन नाहिन पहचाना, जिन लोगों ने उसे नहीं जाना है, किसे? परमात्मा को। जिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना है, दो ही कहे, वो लोग दो कहते हैं। वो क्या कहते हैं? परमात्मा दो हैं। यहां दो का मतलब
परमात्मा अनेक हैं। मतलब आदमी कहता है कि शिव भी परमात्मा है, राम भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है, अल्लाह भी परमात्मा है, गॉड भी परमात्मा है। कहते हैं वो परमात्मा के बारे में अनेक शब्दों को फैलाते हैं, पर कबीर कहते नहीं, परमात्मा एक ही है। और जो ऐसा कहते हैं कि परमात्मा दो है मतलब अनेक हैं, वो तिन्ही को दोजक उनको नरक मिलता है। अब आप कहेंगे कि क्या फिर ये जो राम, कृष्ण या ईसा मसीह या अल्लाह, ये सब क्या फिर वो परमात्मा नहीं है? तो देखिए, जब हम निर्गुण भक्तों की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। अब एक उदाहरण समझिए आप, जैसे मैं हूं, मेरा नाम वेद प्रकाश गर्ग है, लेकिन मेरा मुख्य नाम वेद प्रकाश गर्ग है, लेकिन मेरा नाम और भी है। जैसे मेरे नाम एक भाई भी हैं, क्योंकि मैं किसी के भाई हूँ, मेरे नाम पिता भी है, मेरे नाम पुत्र भी है, मेरा चाचा भी है। तो एक ही व्यक्ति गुणों के कारण अनेक नामों को धारण कर लेता है। इसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, लेकिन अपने गुणों के कारण वो अनेक रूपों में व्यवहृत या प्रयोग होने लग जाता, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनेक है। और जो भी संत कवि हुए या जो भी भक्त कवि हुए या निर्गुण भक्त कवि हुए, उन्होंने परमात्मा को एक ही माना है, और वो भी निराकार माना है, वो व्यक्त नहीं माना है। अब एक प्रश्न और देखिए आप, अब जैसे हम कहते हैं राम जी भगवान हैं, अब आप एक बताइए, राम जी अगर भगवान हैं तो राम जी भी तो ध्यान में बैठ करके किसी की पूजा करते थे। अब आपको उत्तर मिलेगा क्योंकि अपने रामायण देखिए, वो शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन अब आप और सोचिए, शिव जी भी तो फिर हिमालय पर बैठ कर ध्यान में किसी की पूजा करते हैं। तो अब इस तरह से श्रेणियां चलती रहती हैं, लेकिन परमात्मा की जो अंतिम खोज जाती है वो ये है कि वो निर्गुण ब्रह्म है, जो कि अव्यक्त है, जिसके बारे में कहते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ठीक है, और क्या कहते हैं आगे देखिए, एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, हम तो एक एक करी जाना। वो कहते हैं एक है पवन, सबके अंदर एक ही हवा है, एक है पानी, एक ही पानी है, और एक है ज्योति समाना, सब में एक ही ज्योति समाई हुई। ज्योति मतलब प्रकाश। अब इसका अर्थ क्या है? आपने पढ़ा होगा, जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। कौन कौन सा? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत मिल बने शरीरा। अर्थात हमारे शरीर में 5 चीजें, क्षिति मतलब मिट्टी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आसमान, और समीरा हवा। तो ये 5 चीजें मिलकर हमारे शरीर में बनता। तो ये कहते हैं कि सारे लोगों के अंदर एक ही पवन है, एक ही हवा है। अर्थात चाहे हिंदू, मुस्लिमों, सिखों, जैनों, सब में वायु है, सबके शरीर में, अर्थात सब एक हैं। एक है पानी, सबके शरीर में पानी भी है, सभी एक से बने हैं, और सभी के अंदर एक ज्योति है, प्रकाश है, जिसको हम आत्म कहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो सब मर जाते हैं। तो कबीर जी कहते हैं सब लोगों का जो निर्माण हुआ है वो एक ही हवा से है, एक ही पानी से है, और एक ही प्रकाश सभी के अंदर समाया हुआ है। एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। खाक मतलब मिट्टी, कोहरा मतलब कुम्हार, और साना मतलब सान करके मिला करके बनाया हुआ है। जैसे एक ही कुम्हार होता है, और वो कुम्हार क्या करता है, एक ही मिट्टी से बहुत तरह के बर्तन बना देता है। ऐसे ही हम सबका कुम्हार परमात्मा है, जिसने हम सबको बनाया है। हम सब बर्तन की तरह हैं, जिनका आकार अलग अलग है, लेकिन हम सभी के अंदर मिट्टी एक है। समझ में आ गया आपको? जैसे एक ही मिट्टी होती है जिसका नाम मिट्टी है, उससे आपका प्लेट भी बन जाती है, उससे सकोरा भी बन जाता है, उससे गिलास भी बन जाता है, उससे फूलदान भी बन जाता है, उससे और भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। एक ही मिट्टी से अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं, और बनाने वाला एक ही कुम्हार होता है। ऐसे ही परमात्मा रूपी कुम्हार ने मिट्टी रूपी किससे? क्षिति जल पावक गगन समीर से
हम सभी भांडों का निर्माण किया, हम सभी बर्तनों का निर्माण किया है। हम बर्तन जैसे हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अगर इन्हें काटे कोई, कहते जैसे जो बढ़ई होता है, बढ़ई मतलब कारीगर, जिसको हम कारपेंटर कहते हैं, जैसे जो बढ़ई होता है या कारपेंटर होता है, वो काष्ठ ही काटे, लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर जो आग छुपी हो उसको नहीं काट सकता। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है पर लकड़ी के अंदर छुपी आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से सब घट अंतरि तू ही व्यापक, सभी घड़ों के अंदर तू ही व्यापक है। अब यहां घड़ों का मतलब शरीर है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा है जो इन सब घड़ों के अंदर व्यापक है। घड़ मतलब हम, शरीर, और व्यापक धरे स्वरूप है सोई, और वो सभी में वैसा ही स्वरूप लेकर के बैठा हुआ है। वैसे स्वरूप का मतलब जब छोटे आदमी में वो छोटा रूप धारण कर लेता है, मतलब जिनका आकार छोटा है, बड़े आकार में वो बड़ा आकार धारण कर लेता है, पशुओं में पशुओं के आकार का हो जाता है, पक्षियों में पक्षी के आकार हो जाता है। परमात्मा एक ही है, पर हम सभी घड़े रूपी शरीरों में अलग अलग रूप से वो बन जाता है। अब जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों में आता है कि अग्निर यथे को भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वायुर यथे को भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। इसका अर्थ यह है, जैसे एक ही अग्नि होती है लेकिन उसी अग्नि को हम अलग अलग जगह पर वो जाती तो उसको अलग अलग नाम देते हैं। जब आग आंख में होती है तो हम उसको ज्योति कहते हैं, जब आग चूल्हे में होती है हम आग कहते हैं, जब वही पूजा के समय होती है हम अग्नि कहते हैं, वही जब पेट में होती है जठराग्नि कहते हैं, वही जब आपके जंगलों में लगती है तो दावानल कहते हैं, वही जब समुद्र में लगती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं। चीज एक ही है आग, पर जगह का नाम बदलने से वो अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही हम सभी के अंदर एक ही परमात्मा की ज्योति है, लेकिन हम अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय, रसियन, पंजाबी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, इस तरह से हम अपने आप को बांट देते हैं। इसका अर्थ यह माया देख के जगत लुभाना। अंत में कबीरदास जी ये कहते हैं लोगों से, उन लोगों से जो कि परमात्मा को एक नहीं मानते हैं, जो कि परमात्मा को लेकर के कर्म कांड करते हैं, जो कि परमात्मा को लेकर के आपस में लड़ाई करते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? माया देख के जगत लुभाना। अरे लोगों, तुम माया को देख करके भूल रहे हो, तुम जगत की माया को देख करके भूल रहे हो, अर्थात तुम जगत के ऐश्वर्य को, जगत में धन संपत्ति को देख करके भूल रहे हो कि तुम कौन हो। तभी किसने कहा, आप अपने आप को पहचानिए, कौन हूं, आया कहां से जानिए, मर नहीं सकता कभी तू है अमर, आ नहीं सकता बुढ़ापा है अजर, गीता का उपदेश रखना ध्यान ये, आप अपने आप को पहचानिए। कबीर जी ये बात कह रहे हैं कि हे लोगों, तुम जगत की माया को देख करके अपने आप को भूले हुए हो कि तुम कौन हो। काहे रे नर गर्वाना, और हे नर, हे आदमी, तुम क्यों गर्व कर रहे हो, तुम क्यों अपने ऊपर अभिमान करते हो कि मेरे जैसा कोई बलशाली नहीं, मेरे जैसा कोई ताकतवर नहीं, मेरे जैसा कोई पैसे वाला नहीं, मेरे जैसा कोई रूप वाला नहीं। कहते क्यों अहंकार कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। तो कबीर जी कहते हैं तुम निर्भय हो जाओ, बिल्कुल सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, तुम ये मान के चलो कि वो आपका पिता है और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो निर्भय भया, जब तुम निर्भय हो जाओगे ना, तो निर्भय होने पर कुछ भी नहीं व्यापता, कोई भी चीज हमें कष्ट नहीं दे पाती। अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो। कृष्ण जी कहते हैं ना, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब कुछ छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो कबीर जी भी कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की शरण में चले जाओ, उसी परमात्मा जो निराकार है, जो एक ही रूप है लेकिन सभी रूपों में अलग अलग रूपों में दिखता है। जैसे एक ही मिट्टी अलग अलग बर्तनों में अलग अलग रूप में दिखती है,
कहे कबीर दीवाना, तो ऐसा दीवाना कबीर कहते हैं। कबीर अपने आप को यहाँ पर दीवाना कह रहे हैं। दीवाना इसलिए कहते हैं वो परमात्मा में ही हमेशा डूबे रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह पद आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसमें जब हम अलंकारों की दृष्टि से देखें तो पहली पंक्ति में शब्द आ रहा है एक एक, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार आ रहा है, देखिए छठी लाइन में सरूपे सोई, तो स, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। और जब हम इसका भाव सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो इसमें परमात्मा को कबीर जी ने प्रत्येक कण में विद्यमान बताया है और परमात्मा को प्रकाश के रूप में स्वीकार किया है। मनुष्य को अहंकार से दूर रहने के लिए कहा है और परमात्मा की एक ही सत्ता को उन्होंने माना है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इस पद को 2-3 बार गाने का अभ्यास करें, इस पद के कठिन शब्दों को लिखें और इस पद को अर्थ के साथ फिर से गाएं। तो आज आपका कार्य नंबर पहला पद को लिखना, दूसरा कठिन शब्दों को लिखना, तीसरा अर्थ को समझने के बाद पद को फिर से 2-3 बार गाने का अभ्यास करना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह पद बिल्कुल समझ आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।